राधा वल्लभ शेरवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो श्रावण का महीना है वह इस साल 2025 में 10 जुलाई से आरंभ हो चुका है, गुरु पूर्णिमा से। और जो इस श्रावण के महीने में सोमवार पड़ रहे हैं वह 4 सोमवार 2025 में पड़ रहे हैं। कभी कभी श्रावण में 5 सोमवार भी आते हैं, पर इस साल 2025 में 4 सोमवार का ही श्रावण का मास पड़ रहा है, जिसमें हमें 4 सोमवार व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। जिसमें जो पहला श्रावण का सोमवार है वह 14 तारीख को है, 14 जुलाई को। 21 जुलाई को दूसरा सोमवार रहेगा और 28 जुलाई को तीसरा सोमवार रहेगा। 4 अगस्त को चौथा सोमवार रहेगा। इन तारीखों में हमें सोमवार का व्रत अवश्य रखना है। अब ये जान लेते हैं कि इस दिन पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। देखिए, जो श्रावण का महीना है, वैसे तो यह पूरा ही महीना अत्यंत ही पवित्र और पावन है। हमें पूरे ही महीना भोलेनाथ की सेवा, आराधना, पूजन और व्रत भी रखना चाहिए। पर यदि हम इतनी अधिक सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो भी हमें श्रावण के सोमवार का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि इसी पवित्र श्रावण के महीने में हमारे शिवशंकर भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ था। हमारे भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इस श्रावण मास का विशेष महत्व होता है, कुंवारी लड़कियों के लिए भी और सुहागिन महिलाओं के लिए भी। जो भी कुंवारी लड़कियां हैं जो शादी करना चाहती हैं और सुंदर और अपने अनुकूल पति प्राप्त करना चाहती हैं, वे पूरे श्रावण के महीने भोलेनाथ की सेवा आराधना करें और सोमवार का व्रत अवश्य करें। इससे भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है और उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त अवश्य होता है। इसलिए सभी को इस व्रत को करना चाहिए। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वह यदि अखंड सौभाग्य की कामना से इस व्रत को करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके घर में सभी कुशल मंगल आनंद रहता है। इसलिए सभी को इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बालक भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी निषेध नहीं है। यह हर उम्र के व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही शुभ और मंगलदायक व्रत होता है। अब ये जान लेते हैं कि यह व्रत कैसे करें और इस दिन क्या क्या करें। देखिए, जिस भी दिन आप व्रत करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, उस दिन प्रयत्न पूर्वक यह करना चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठें और सुबह उठने के बाद व्रत का संकल्प अपने मन में अवश्य करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को अर्घ समर्पित नहीं करते हैं, उन्हें जल समर्पित नहीं करते हैं, तो इससे कोई भी व्रत आपका पूर्ण नहीं कहलाता है। इसलिए आपको सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल समर्पित करना चाहिए और नाम जप करते हुए, मंत्र जाप करते हुए आपको शिवशंकर भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। आपको इस दिन मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए। यदि आपके घर से दूर भी यदि शिवशंकर भोलेनाथ का मंदिर है, तो भी इस दिन आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आप मंदिर में जाकर भोलेनाथ का अभिषेक पूजन अवश्य करें। आपकी शक्ति सामर्थ्य अनुसार आपको समस्त सामग्रियों से भोलेनाथ की सेवा अर्चना पूजा करनी चाहिए और जल और बेलपत्र तो विशेष रूप से ही आपको समर्पित करना चाहिए। यदि आप कुछ भी समर्पित करने में असमर्थ हैं, तो भी आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र तो उस दिन अवश्य ही भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ाना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। हो सके तो इस दिन मंदिर में ही बैठ के कम से कम 108 मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप जाप कर सकते हैं, शाम्ब सदाशिव का भी आप जाप कर सकते हैं, या आपका गुरु मंत्र हो तो आप उसका भी जाप कर सकते हो, राम नाम का भी जाप कर सकते हो, हरि नाम का भी जाप कर सकते हो, राधा नाम का भी जाप कर सकते हो। पर प्रयत्न करना चाहिए कि आप मंदिर में बैठ के कुछ नाम जाप अवश्य करें, कुछ नाम कीर्तन भोलेनाथ को करके अवश्य सुनाएं। इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस तरह से हमें पूजा आराधना करना चाहिए। और जो 4 सोमवार श्रावण के इस महीने में पड़ रहे हैं, उन 4 सोमवार में से किसी भी एक सोमवार को आप माँ पार्वती को श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। श्रृंगार सामान ले जाके माँ भगवती को समर्पित करें और उनसे अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। इस तरह से हमें पूजा अर्चना करना चाहिए। जब भी आप व्रत करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हो सके तो संध्या के समय जब आप भोलेनाथ के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने जाए, तो उस समय भोलेनाथ को कुछ भोग प्रसाद भी अवश्य लगाना चाहिए। उस समय उन्हें भोग समर्पित करना चाहिए और उस भोग को खुद भी ग्रहण करें और बाकी लोगों में भी वितरण करना चाहिए। इस तरह से हमें श्रावण का सोमवार का व्रत करना चाहिए।
और इस दिन हमें कभी भी काले कलर के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, यह शुभ नहीं माने जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ के कार्यों में आपको हमेशा हरे, लाल, पीले इस तरह के शुभ रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये वस्त्र आपके हमेशा पवित्र, साफ सुथरे, धुले हुए ही धारण करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान हम सभी को अवश्य रखना चाहिए। इस तरह से यदि आप पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ की असीम अनंत कृपा हम पर बरसेगी और हमारी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ और माता पार्वती पूर्ण करेंगे। उनका असीम अनंत आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। हम सदा प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हमारा भजन बढ़ेगा और हम सदा प्रसन्नचित्त आनंदित होकर भजन सेवा में तत्पर रहेंगे। इस तरह से भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा, अर्चना, आराधना हम सबको करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।